हरे कृष्णा, राधे राधे। सबसे पहले आप सभी को वैशाख माह की वरुथनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन विशेष रूप से जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विधिवत रूप से करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है और पूजा पाठ करता है, उसे सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है और जीवन में आ रही सभी समस्याओं का निवारण हो जाता है। इतना ही नहीं, यह व्रत जातकों को मोक्ष प्राप्ति में भी मदद करता है। तो चलिए ऐसे में जानते हैं कि वरुथनी एकादशी कब है, व्रत कब रखें, पारण कब और कैसे करें और इसके महत्व और इस दिन किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 23 अप्रैल बुधवार को शाम 4:43 से। वहीं एकादशी तिथि का समापन होगा 24 अप्रैल गुरुवार को दोपहर 2:32 पर। ऐसे में उदय तिथि होने के कारण इस बार वरुथनी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल गुरुवार को रखा जाएगा और वहीं अगले दिन यानी कि 25 अप्रैल शुक्रवार को इसका पारण किया जाएगा। वरुथनी एकादशी यानी 24 अप्रैल गुरुवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:47 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:52 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:19 से 5:03 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:30 से 3:23 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 6:51 से 7:13 तक। एकादशी वाले दिन प्रातःकाल जल्दी उठे, इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान करते समय पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्वयं को चंदन का तिलक लगाएं। हो सके तो इस दिन पीले रंग के वस्त्र जरूर धारण करें, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत ही प्रिय होता है। अब भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें और नमस्कार करते हुए आपके व्रत और पूजा को सफल बनाने की प्रार्थना करें। इसके बाद सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करके इस स्थान पर एक चौकी स्थापित करें और इसे गंगाजल छिड़ककर पवित्र कर ले। इसके बाद चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछाए। इस चौकी के दाईं ओर एक दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद चौकी के सामने एक साफ आसन बिछाकर बैठ जाए। जल पात्र से जल लेकर बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेकर दोनों हाथों को शुद्ध करें। अब स्वयं को तिलक करें। अब चौकी पर अक्षत के कुछ दाने आसन के रूप में डालें और इस पर गणेश जी को विराजित करें। इसके बाद चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर जो भी आपके पास हो उसे स्थापित करें। अब स्नान के रूप में एक जलपात्र से पुष्प की सहायता से जल लेकर भगवान गणेश और विष्णु भगवान पर छिड़के। इसके बाद भगवान गणेश को हल्दी, कुमकुम, अक्षत और चंदन से तिलक करें। इसके बाद वस्त्र के रूप में उन्हें जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद पुष्प अर्पित करके गणपति जी को नमस्कार करें। भगवान विष्णु को रोली चंदन का तिलक करें। कुमकुम, हल्दी और अक्षत भी चढ़ाए। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए श्री हरि को पुष्प, जनेऊ और माला अर्पित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करें। चूंकि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय होती है, इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु के भोग में तुलसी दल अवश्य शामिल करें। आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि भगवान गणेश को तुलसी अर्पित न करें। इसके बाद भोग में मिठाई और ऋतुफल अर्पित करें। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। अब सभी लोगों में भगवान को चढ़ाया गया भोग प्रसाद के रूप में वितरित करें। इस तरह आपकी एकादशी की पूजा संपन्न होती है। इसके बाद अगले दिन व्रत का पारण करें। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि जो भी व्यक्ति श्री हरि के चरणों में मन को स्थिर करके श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत करता है, उसे 10,000 वर्षों तक तप करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि यदि कोई अत्यंत पापी व्यक्ति भी वरुथनी एकादशी का व्रत करता है तो उसके पाप पूर्ण विचार धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और वह उच्च लोकों की प्राप्ति करता है। वरुथनी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल गुरुवार के दिन किया जाएगा और इसके व्रत का पारण 25 अप्रैल शुक्रवार के दिन किया जाएगा। व्रत के पारण का इस दिन शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:46 से 8:23 के बीच में। आप इस समय के बीच में वरुथनी एकादशी के व्रत का पारण कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।